हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करूँगा जो रेलवे ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, हर एक कैटेगरी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं उसकी बात करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप वो सभी तैयार करके रखिए और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका कॉल आए, तो आप वो सब लेकर वहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह की एक जो है फ़ाइल तैयार कर लेनी है। आपको पॉलीथीन क में या फिर अपने हाथ में लेके डॉक्यूमेंट नहीं जाने हैं, आपके पास एक प्रॉपर फ़ाइल होनी चाहिए। आप उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट रखिए ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खोए ना और सेफ़ली वो आपके पास मौजूद रहें। बाकी का आप मैं अगर बात करूँ और जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ तो इनफ़ है, इससे ज़्यादा आपको जो है डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। ये इसलिए मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कई आरआरसीज़ में डॉक्यूमेंट माँगते हैं और कई ऐसे आरआरसीज़ हैं जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट नहीं माँगते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कई ऐसे आरआरसीज़ हैं तो जहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट माँग देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको मैं जितने डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे पहुँचने हैं ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। पता चला आप लेकर वहाँ पे नहीं गए हैं और वहाँ पे आपसे माँग लिया जाए तो आप दिक्कत में फँस सकते हैं। तो इस वजह से आपको मैं जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे पहुँचना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लेकर जानी है और वो भी ओरिजिनल लेकर जानी है और प्रत्येक जितनी भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, सबकी 2-2 ज़ेरॉक्स, 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको लेकर ही जानी है वहाँ पे। ये साफ-साफ मेंशन कर रखा है। तो 2-2 फ़ोटोकॉपी और आपकी जो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, आपको आधार कार्ड अपना ले जाना है। आधार कार्ड मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। आधार कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपी, फिर उसके बाद आपको जो है पैन कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड की भी 2 फ़ोटोकॉपी, फिर उसके बाद आपको जो है 8 फ़ोटो के लिए बोला है, तो 8 फ़ोटो की जगह आप 10 फ़ोटो लेकर जाइए वहाँ पे, ताकि कोई भी इधर-उधर अगर 1-2 फ़ोटो हो भी जाती है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 10 फ़ोटो कम से कम आप लेकर जाइए, 8 फ़ोटो उन्होंने बोला है और उसके बाद जो है आपको अगर आपने आईटीआई कर रखा है, तो आईटीआई का जो सर्टिफ़िकेट है और जो आपकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, उसको लेकर जाइए वहाँ पे। और अगर नहीं कर रखा है तो आप जो है इंटर तक या 12th तक जो मार्कशीट आपके पास है वो लेकर जाइए। अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है तो वो भी आप लेकर जाइए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपने जो पीटी दिया था, पीटी के समय पे जो एडमिट कार्ड मिला था आपको, मैं दिखाई दे रहा हूँ, पीटी के समय जो एडमिट कार्ड मिला था, वो भी आपको लेकर जाना है वहाँ पे, वो भी लेकर आपको पहुँचना है और जो आपने सीबीटी दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सबसे पहले दिया था, आपको वो भी लेकर जाना है। उसको निकलवा लेना है, वो भी लेकर आपको जाना है। फिर उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अगर आपके पास मौजूद है, तो वो भी आप निकलवा लीजिए, वो भी लेकर जाइए। फिर आपने 500 की जगह पे जो ₹250 कटवाए थे रेलवे में, तो ईबीसी सर्टिफ़िकेट आपको बनवाना पड़ेगा तहसील में जाके। मैं आपको ये ईबीसी सर्टिफ़िकेट दिखाई दे रहा हूँ। तो ईबीसी सर्टिफ़िकेट आपको तहसील में बन जाएगा और एक अथॉरिटी जैसे एसडीएम या फिर डीएम के साइन उसमें होने चाहिए और वो सर्टिफ़िकेट आपको लेकर ही जाना है, ये मस्ट है। अगर आप जो है माइनॉरिटी है तो आपको वो सर्टिफ़िकेट लेकर जाना है और वो भी आपका तहसील से ही बनेगा, तो माइनॉरिटी सर्टिफ़िकेट भी आपको वहाँ पे दिखाना है। उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पे दिखाना है। नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल ओबीसी सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पे लेकर जाना है। अगर आपका पहले का बना है तब भी चल जाएगा, अगर आप तुरंत बनवा के ले जाते हैं, वो भी आपका मान्य हो जाएगा। बाकी का अगर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट लेकर जाना है। कभी का भी हो आपका चल जाएगा। एससी, एसटी अगर आप हैं तो आपको अपना सर्टिफ़िकेट लेकर जाना है। अगर बाई चांस कि आप हैंडीकैप्टेड हैं, अगर आप विकलांग हैं, तो आपको उसके लिए रेलवे एक फ़ॉर्मेट में अपना देता है, तो उसी फ़ॉर्मेट में आपको निकलवा लेना है, उसी फ़ॉर्मेट में आपको साइन कराने हैं और मेडिकल सर्टिफ़िकेट वहाँ पे लेकर आपको जाना है, अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहता हूँ। तो इसलिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, 8 फ़ोटो कम से कम और सभी की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सबके 2-2 फ़ोटोकॉपी। उसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा रखा है तो आईटीआई की सर्टिफ़िकेट और मार्कशीट। अगर आपको सेमेस्टर वाइज़ आईटीआई के जो है रिज़ल्ट मिले हैं तो सेमेस्टर वाइज़ भी लेकर जाइए और फाइनल अगर आपको मिला है केवल, तो आप फाइनल क का ओनली फाइनल का लेकर जाइए। अगर आपने बीएससी बीए कर रखा है तो उसका सर्टिफ़िकेट और उसकी मार्कशीट लेकर जाइए वहाँ पे। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, वो आप सर्टिफ़िकेट लेकर वहाँ पे पहुँचिए और रेलवे में
जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। इसमें से आप याद रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूट ना पाए। आप लापरवाही करके अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट घर में छोड़ के जाते हैं, तो इसका जो है आपका खामियाजा वहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, आपको इधर-उधर परेशान होना पड़ सकता है। तो आप घर से पहले चलने से पहले आप श्योर होके चलें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं है। आप एक बार याद कर लें, उसके बाद ही घर से निकलें। तो फिर ये था ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसकी जानकारी। ये इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कोई भी वहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी का मेडिकल के समय क्या-क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा, अगर आप बोलेंगे। और जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 600 प्लस सब्सक्राइबर इसमें है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से चैनल में 1000 सब्सक्राइबर करने का मैं टारगेट रखता हूँ। आप लोगों के ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इस चैनल को 1000 प्लस सब्सक्राइबर पहुँचाइए। और आपको सही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मैं देने की आगे भी कोशिश करता रहूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आपकी जो भी समस्याएँ हो, आपके साथ में खड़ा होने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।